हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर पे एक वीडियो लेकर के आ चुका हूं, बट उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि सर वो वीडियो में सही तरीके से लाइट का फोकस नहीं आ पा रहा है, तो वापस से आप वीडियो बना दिए। तो मैं रिपीट में ये चैप्टर के वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और अब आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, और उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि आप लोगों को दिक्कत हुई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो जिस तरीके से अभी आपने कमेंट किया है उसी तरीके से आप कमेंट करें और आपका सपोर्ट बनाए रखें। देखिए नया चैनल है, नए चैनल में जब आपका सपोर्ट मिलता है, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, स्टूडेंट का सपोर्ट मिलता है, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन के थ्रू ही हम नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अकाउंटिंग रेशियो की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग रेशियो इसका जो वेटेज एग्जाम में वो 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है। और अकाउंटिंग रेशियो की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अकाउंटिंग रेशियो इज वन ऑफ द टूल टू एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। क्या कह रहे हैं? अकाउंटिंग रेशियो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक टूल है, एक माध्यम है, एक रास्ता है, एक जरिया है। तो इसके अंदर क्रूशियल की वर्ड क्या आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का जब टूल है तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं। तो हो ना हो इसके अंदर जितने भी रेशियो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे रेशियो बनेंगे कहां से? मतलब उन सारे रेशियो को ध्यान रखने के लिए, बनाने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर सॉरी हमें कुछ भी रटना नहीं है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए हम कहां से कहां तक जाने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्लाइड्स के थ्रू, वो हम देखते हैं और कैसे पढ़ेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद अगला जो स्लाइड है हमारा वो सॉल्वेंसी रेशियो पर है। अब सॉल्वेंसी रेशियो के कितने टाइप होते हैं यहां हमने लिखा है। सॉल्वेंसी रेशियो 4 तरीके के बेसिकली आपको देखना है। डेट इक्विटी रेशियो, ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं, वो सब अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम कहां से चल के कहां तक जाने वाले, सो दैट माइंड में क्लियरिटी रहे। हम डेट इक्विटी रेशियो पढ़ने वाले हैं, हम प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ने वाले हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो पढ़ने वाले हैं और हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला जो रेशियो है वो है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के अंदर भी हम बेसिकली हमने 4 ही रेशियो लिखे हैं, वैसे 6 होते हैं बट 4 से 6 अपने आप बन जाएंगे। हमने देखा स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम पढ़ने वाले हैं, हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो पढ़ने वाले हैं, हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पढ़ने वाले हैं, हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला जो हमारा रेशियो है वो लिक्विडिटी रेशियो। आपकी बुक के अंदर ये पहला रेशियो है, पहली हेडिंग है ये लिक्विडिटी रेशियो, तो आप आगे पीछे कर लें कोई दिक्कत नहीं है। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम 2 रेशियो पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में दो ही होते हैं, एक है करंट रेशियो और दूसरा होता है लिक्विडिटी रेशियो। ये कैसे बनते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, वो सब हमारा अगला फर्दर डिस्कशन का पार्ट है जो कि हम देखेंगे। और इसके बाद आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर मेनली 4 रेशियो हमने लिखे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ये 4 रेशियो हो गए। अब मुद्दा आता है, देखो 4 वैरायटी हमने देख ली है। कौन कौन सा? सबसे पहले हमने देखा सॉल्वेंसी, इसके बाद हमने देखा एक्टिविटी, इसके बाद हमने देखा लिक्विडिटी, इसके बाद हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अलावा अब मुद्दा आता है कि क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे रेशियो हैं क्या जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल है। और ये रेशियो सिर्फ आपकी बुक के, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और ये बिजनेस स्टडी चैप्टर के अंदर भी, चैप्टर नंबर 9 के अंदर इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरओआई पर बेस्ड। तो इसके अंदर भी 4 रेशियो हमने लिखे हैं। एक लिखा हमने पी रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे। इसके बाद आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। अब मुद्दा आता है ये सारे जितने भी फॉर्मूले हमने देखे, ये सारे फॉर्मूले आखिर बने किसके बेस पे? इसका बेस क्या है? तो ये सारे फॉर्मूले एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को छोड़ दें तो सारे फॉर्मूले बैलेंस शीट पर बेस्ड है, आप देख सकते हैं। अब बैलेंस शीट वैसे तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में।
लेकिन हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट लिया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेने का सिर्फ एक ही पर्पज है, हॉरिजॉन्टल आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, आपको बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि आप 11 से पढ़ते आए हैं, ठीक है, और आपने पार्टनरशिप में बहुत सारे क्वेश्चन अभी वर्टिकल फॉर्मेट की बजाय हॉरिजॉन्टल में देखे, इसीलिए हमने ये वर्टिकल फॉर्मेट की बजाय हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को बेस बना करके हम आपको ये सारे रेशियो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपके अंदर क्लैरिटी ज्यादा आए और जल्दी अच्छे से समझ में आए। तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर मैं एसेट साइड से अगर शुरू करूं तो एसेट साइड के अंदर दो ही हेडिंग है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या होते हैं आपको पता है, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह वगैरह, गुडविल वगैरह। करंट एसेट के अंदर क्या आएंगे, स्टॉक आएगा, डेटर आएगा, कैश आएगा, बैंक आएगा, प्रीपेड आएगा, और शॉर्ट टर्म कुछ अगर पेमेंट वगैरह आप रिसीव करने वाले हैं तो वो आएगा, जैसे बिल्स रिसीवेबल वगैरह आएगा। लाइबिलिटी के अंदर वैसे तो 4 हेडिंग है, बट मैंने 3 ही लिखे हैं, दूसरी वाली हेडिंग बहुत काम का नहीं है, शेयर एप्लीकेशन में नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट, तो यहाँ पर हमने 3 हेडिंग लिखा है, कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके बाद आप देख सकते हैं करंट लाइबिलिटी। देखो अगर मुझसे कोई पूछे ना तो यहीं पर मैं खड़े खड़े सारे रेशियो आपको रिवाइज करा सकता हूँ, याद करवा सकता हूँ। जैसे देखो अभी हम जाएंगे, वापस भी जाएंगे, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, देख लो आप, ठीक है, 1 मिनट लगेगा बस। करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर फॉर्मूला क्या, करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी, फिर इसी के अंदर लिक्विडिटी रेशियो, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर दो, और कोई एडवांस टैक्स वगैरह है तो वो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, और अपॉन में करंट लायबिलिटी लिख दो तो लिक्विडिटी रेशियो आ गया। आइडियल रेशियो 1:1 है और करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 है, मतलब 2 रुपए हमें रिसीव होने वाले हैं शॉर्ट टर्म में, तो हमें पेमेंट कितना करना चाहिए, 1 रुपए करना चाहिए। इसके बाद अगर सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियो तो यहीं खत्म हो गया, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट इन दोनों की टोटल एसेट आएगा, टोटल एसेट अपॉन डेट, ठीक है, या डेट अपॉन टोटल एसेट ऐसा भी आप लिख सकते हैं। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। इसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट लिखा होगा 5%, 10%, वॉट एवर द केस में भी, तो 10%, और यहाँ आपने वो लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसे पीबीआईटी भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो 4 रेशियो सॉल्वेंसी हमने यहीं देख लिए। इसके बाद हमने करंट रेशियो मतलब लिक्विडिटी रेशियो देख लिए, तो 2 रेशियो तो 4 में से हो गए। अब आ जाइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ निकलेगा, ट्रेडिंग और पीएनएल में निकलेगा। पीएनएल का फॉर्मेट अभी हमने देख रखा है, आगे देख लेते हैं। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है ये रहा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम देखें तो अभी मैंने बनाया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 4 रेशियो हमने देखे थे। देख लेते हैं अभी, ये देखिए ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये कहां से बनेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट से बनने वाले। तो देखो सारे रेशियो हो गए कि नहीं हो गए, एक एक्टिविटी बचा है, एक्टिविटी के अंदर भी अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं एक्टिविटी में भी आ जाते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। तो एक्टिविटी रेशियो आप देखिए, तो एक्टिविटी मतलब क्या, जो साल भर हो रहे हैं, जो एक्टिविटी कंपनी कर रही है। तो एक्टिविटी बेसिकली कहाँ होते हैं, यहाँ एक्टिविटी साल भर थोड़ी ना होता है, ये तो फिक्स एसेट है, यहाँ थोड़ी ना होता है साल भर एक्टिविटी, ये तो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह है, लॉन्ग टर्म फंड अरेंज किया, यहाँ भी साल भर एक्टिविटी नहीं, तो साल भर एक्टिविटी होता कहाँ है, वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के अंदर होता है। तो इसके अंदर रेशियो कौन से हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये हो गए 4 रेशियो, खत्म। कहाँ लोड है यार, लोड है क्या, लोड लेना ही नहीं है, अरे लोड हमें लेना नहीं है, टेंशन हमें लेना नहीं है, टेंशन देना है एग्जामिनर को, टेंशन लेते नहीं है हम, तो टेंशन देते हैं, ठीक है ना, हमारे पढ़ने के स्टाइल से, ठीक है। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं हम, एक एक करके देखते जाते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और फिर शुरू करते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है, वैसे देखा जाए तो 10 to 12 मार्क्स का वेटेज, अगर प्रैक्टिकल को भी मिला दिया जाए तो देखिए सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो ये चेक करने के लिए देखा जाता है, ये चेक करने के लिए निकाला जाता है कि कंपनी लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट होने वाली है, इंसॉल्वेंट होने वाली है, उसकी सॉल्वेंसी कितनी है, मतलब उसके पास एसेट कितने हैं और लायबिलिटी कितनी। ऐसा तो नहीं कि एसेट कम हो और लायबिलिटी ज्यादा हो, देनदारियां ज्यादा हो तो सॉल्वेंट नहीं है, इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ रही कंपनी, तो ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए लॉन्ग रन में, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, सॉल्वेंसी रेशियो ध्यान से देखिएगा, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज किया जाता है, पहली बात।
अब आ जाइए फॉर्मूला डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला इसका क्या, ये मैं बैलेंस शीट से कैसे मैंने बनाया वो भी बताऊंगा आपको, आप पहले फॉर्मूला लिखें। इसके नाम में ही फॉर्मूला लिखा हुआ देखो आप, डेट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी, ये आपका डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। ये कैसे आया वो भी बताऊंगा मैं, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। when I am talking about total asset means I am talking about total of real asset, total asset। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट से हम डेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेट अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट अभी आपने ऊपर देखा ही था, टोटल एसेट। और इसके बाद आपका है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। क्या फॉर्मूला है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट यानी जो आपने बैंक से लोन वगैरह लिए हैं, ठीक है, आपने कोई डिवेंचर वगैरह इशू किए हैं, तो उस पर कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, वो कितने टाइम्स आप दे पाएंगे। यहाँ जो भी हम चीजें देखते हैं, क्योंकि हम एक्टिविटी सॉल्वेंसी रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ हम टाइम्स में बात करते हैं कि हम कितने बार हम इसको इंटरेस्ट को पे ऑफ कर पाएंगे, ठीक है ना। डेट इक्विटी रेशियो का प्रपोर्शन क्या है, हमारे प्रोप्राइटरी मतलब मालिकों का पैसा कितना लगा। अब मैं आपसे ये चर्चा करने वाला हूँ कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया या मैंने बनाया, कैसे बनाया, या किसी ने भी बनाया तो कैसे बनाया होगा, ध्यान दीजिए, समझते हैं। आप लिख लिया आपने, आप इसको एक तो स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, या कोई भी व्यक्ति बनाएगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, हम उसकी बात करते हैं। आ जाइए बैलेंस शीट की तरफ, हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल एसेट है, अगर मैं इसको टोटल लगाऊं तो ये टोटल एसेट है, बिल्कुल है साहब। और यहाँ टोटल हो गया आपकी टोटल लायबिलिटी, इसको क्या कहेंगे, टोटल लायबिलिटी, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, डेट इक्विटी रेशियो। तो इसको आप कहते हैं डेट, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेट। ये पोर्शन आपका डेट है, डेट यानी बाहर वालों को लॉन्ग टर्म में कितना पैसा देना है, और इसे कहते हैं इक्विटी, इसे कहते हैं इक्विटी। तो आप क्या देखना चाहते हैं कि डेट और इक्विटी के बीच क्या रिलेशन है, क्या प्रपोर्शन बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं कि डेट हमें 70% देना है और 30% हमारे घर का पैसा लगा हुआ है, तो यार लोगों को अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अरे यार इसने तो बाहर 70 रुपए बाहर से उधार ले रखा है, खुद का पैसा तो 30 ही रुपए लगा रखें। लेकिन यही उल्टा अगर हो जाए तो, कि 70 रुपए खुद का लगा रखा और बाहर से 30 रुपए ले रखा है, तो कॉन्फिडेंस रहता है, अरे खुद के पैसे भी तो लगे, आदमी अपने पैसे को बचाने के लिए मेहनत से काम करेगा, अपने पैसे कोई थोड़ी ना डुबाएगा। तो कॉन्फिडेंस है, मतलब सॉल्वेंसी है, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है, कंपनी सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं होने जा रही। ये तो पहला रेशियो हो गया। दूसरे रेशियो की बात करें, क्या लिखा आपने, दूसरा रेशियो हमने देखा था टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आप इसके और इसके बीच रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं कि अगर टोटल एसेट आपकी पूरी कंपनी की टोटल एसेट, टोटल वर्थ अगर हम 200 करोड़ है, उसमें से डेट कितने हैं साहब, 50 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। 200 करोड़ की कंपनी में 50 करोड़ बाहर वालों का है, कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन नहीं है, मतलब कंपनी सॉल्वेंट है। तीसरा रेशियो, इसलिए फॉर्मूला हमने क्या देखा था, डेट अपॉन टोटल एसेट देखा था, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तीसरा रेशियो हमने क्या देखा, प्रोप्राइटरी रेशियो, कि टोटल कंपनी के एसेट में से मालिकों का पैसा कितना है, ये तीसरी रेशियो हो गई आपकी। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। चौथा फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम क्या लिखते हैं, मान लो अभी मैं एक ही आइटम ले रहा हूं, 10% डिवेंचर, और यहां मैं लिख रहा हूं रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर EBIT, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला हमने क्या देखा था, EBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। सपोज 1 लाख रुपए, ये कितना है, 1 लाख अमाउंट है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, और EBIT मान लो 1 लाख रुपए है, तो
तो आप कितनी बार इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएंगे? 10 टाइम्स आप पे कर पाएंगे। तो कंपनी की पोजीशन अच्छी है, अभी तो 10 बार पेमेंट कर पा रहे हैं। अरे जिस कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं होती, ब्याज का पेमेंट देने में उसकी जान चली जाती, तो फिर दिक्कत कहाँ है? मतलब कंपनी सॉल्वेंट है तभी तो 10 टाइम्स दे पा रही है, कोई टेंशन है ही नहीं कंपनी को। तो आप देखो पूरी सॉल्वेंसी रेशियो खत्म हो गया इसके अंदर। याद कैसे रखना है? डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट टू शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब आते हैं हम आगे, कहां तक हमने देख लिया? हमने देख लिया है, थोड़ी सी वीडियो हो सकता है देखो लंबी हो जाए क्योंकि मैं समझा के पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है टाइम लग गया। सॉल्वेंसी रेशियो हमारे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते समय हमें ये सारी चीजें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तभी क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम क्वेश्चन भी लेंगे, क्वेश्चन पर भी वीडियो आएंगे, तो ये पता होना चाहिए पहले। अब देखिए एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी होती कहाँ है? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर कहाँ होती है? करंट असेट और करंट लायबिलिटी के अंदर, मतलब वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो जब एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी है ना घूमना चलना, ये मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ये क्या एक्टिविटी है? मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या एक्टिविटी है? लेकिन मैं चुपचाप ऐसा खड़ा हूँ, कोई एक्टिविटी हो रही क्या? नो एक्टिविटी। तो चेंजेस जहां होंगे वहां एक्टिविटी, और चेंजेस को हम कैसे यहां लिखते हैं? टर्नओवर के फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए सभी रेशियो के साथ आप देखिए एक वर्ड है टर्नओवर, टर्नओवर, टर्नओवर एंड टर्नओवर। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब मुद्दा आता है साहब एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? तो एवरेज स्टॉक निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। कहीं भी एवरेज तो ऐसे ही निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब अगला फॉर्मूला हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेटर्स हैं, ये डेटर्स किस पर बेस्ड होते हैं? डेटर्स क्रिएट होते हैं क्रेडिट सेल्स की वजह से। एम आई राइट? हाँ सर, 100%। तो फॉर्मूला क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स कैसे निकलेगा? वैसे ही ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। अब आ जाइए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स मतलब क्या? क्रेडिटर्स कब क्रिएट होते हैं? जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हुआ? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, सिंपल। एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकलेगा? फिर वही बात, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2। अब अगली कहानी आती वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, और वर्किंग कैपिटल सेल्स के रेफरेंस में देखते हैं, इसलिए फॉर्मूला क्या हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय, यहाँ एवरेज वर्किंग कैपिटल मत लिख देना क्योंकि एवरेज वर्किंग कैपिटल ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट, वर्किंग कैपिटल। अब इसके अंदर भी एक रेशियो बनता है डेटर्स कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी, कि कितने दिनों में हम हमारे उधार बेचने वाले लोगों से पैसे वसूल लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। इसको कहते हैं डेटर्स वेलोसिटी या डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? अगर वीक में आंसर चाहिए तो 52 का, साल भर में 52 वीक होते हैं। अगर डेज में आंसर चाहिए तो 365, कुछ लोग 360 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 360 से करने से आंसर राउंड में आ जाता है। ठीक है, और अगर मंथ में चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर क्रेडिटर्स वेलोसिटी देखना हो तो इस फॉर्मूले को, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे ले जाइए। वीक में आंसर चाहिए तो 52 से मल्टीप्लाई, डेज में चाहिए तो 365 और 360, और अगर आपको मंथ में आंसर चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि यहां हमने किया था। बस कितने फॉर्मूले हो गए? 6 फॉर्मूले। कहीं कोई लोड है क्या? कहीं कोई लोड हो क्या फॉर्मूले को लर्न करने में या फॉर्मूले को बनाने में? कहीं कोई लोड आया क्या? संभव ही नहीं कि लोड आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो भाई ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम अगली स्लाइड में बढ़ने वाले हैं।
कितने हो गए हमारे हमारे सॉल्वेंसी हो गए, एक्टिविटी हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो की तरफ। देखो अगला रेशियो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो, दो ही रेशियो होते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसका आइडियल रेशियो क्या है, 2:1। मतलब 2 रुपए के अगर साल भर में पैसे रिसीव होने वाले, रिकवर होने वाले हैं, तो हमारी लायबिलिटी 1 रुपए से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। ठीक, इतनी बात। इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा ये तो समझो कि साहब ये लिक्विडिटी रेशियो निकाल क्यों रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो सिर्फ इसलिए निकाला जाता है टू चेक द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को शॉर्ट टर्म में थोड़े समय में जो पैसे की जरूरत है, क्या उसको दे पाएगी नहीं दे पाएगी। जैसे कंपनी को हर महीने सैलरी देना है, रेंट देना है, अगर रेंटल प्रीमाइसेस है तो कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी देना है, प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्च, मतलब डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है कि नहीं है। इसीलिए इसका नाम क्या, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी रेशियो किस चीज को चेक करते हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए लिक्विडिटी रेशियो निकाला जाता है। अब मुद्दा आता है कि यहां क्या ऐसे क्वेश्चन बनेंगे क्या, सिंपल सिंपल से, बिल्कुल भी नहीं। यहां इक्वेशन वाले क्वेश्चन बनेंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इक्वेशन बेस्ड, मैथमेटिकल थोड़ी सी अप्रोच होगी और फिर आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके वीडियो में वैसे डाल चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए लिक्विडिटी रेशियो वाले वीडियो में डाल चुका हूं। अब मुझे डालना किसके वीडियो है, मुझे जो डालना बच गया है वो सॉल्वेंसी का बच गया है, एक्टिविटी के बच गए हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियो कुछ निकालने के बच गए हैं, तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले। अब लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मुद्दा आता है साहब लिक्विड एसेट कैसे निकलता है, तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है जो भी आपका करंट एसेट है उसमें से दो चीजें माइनस कर दो, दो या तीन चीजें माइनस कर दो मैक्सिमम। क्या क्या, एक तो स्टॉक माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो वो माइनस कर दो, और कोई एडवांस टैक्स वगैरह है तो वो माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि ये इमीडिएट पैसा वसूल नहीं हो सकता इनसे। ठीक है, ये पर्पज है इसके पीछे। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, लिक्विडिटी रेशियो आ गया। अच्छा इसका आइडियल रेशियो क्या है, इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। मतलब अगर इमीडिएटली 1 रुपए देने की जरूरत है तो आप इमीडिएटली 1 रुपए आपके पास होना भी चाहिए। ये आपकी लिक्विडिटी रेशियो हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, कोई इशू नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ध्यान से देखिए, 4 रेशियो बेसिकली, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो देखिए अब अगर हम इसको देखें तो जब आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करते हैं तो ये परसेंटेज टर्म में पता लगाया जाएगा। क्यों, अगर मैं कह दूं आपसे कि मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, मेरा प्रॉफिट कितना 20 लाख रुपए का है, और सेल्स मेरी 4 करोड़ रुपए की है, तो आपको वो फील नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा क्या। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 20% प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो आपके अच्छा 100 रुपए की सेल्स में 20 रुपए कमाते हैं ये, तो ज्यादा आसान है डिसीजन लेना और लोगों को समझ में भी जल्दी आता है। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज टर्म में पता लगाया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस टर्म में पता लगाया जाता है, परसेंटेज के टर्म में पता लगाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप देखो जब आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात कर रहे हो, इट मींस प्रॉफिट कहां निकलता है, प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग एंड पी&एल के अंदर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका प्रॉफिट निकलता है। तो अब जरा गौर से देखो, इत्मीनान से देखो और सोचो और समझो कि यार ट्रेडिंग और पी&एल के अंदर जो मेजर आइटम है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो है सेल्स। क्या है, वो है सेल्स। और जब कभी भी मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट सेल्स। नेट सेल्स यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो जो भी रेशियो निकलने वाले हैं उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की आप बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर यहाँ उलझाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो बिजनेस को चलाने में खर्चे हुए वो अदर देन ऑपरेटिंग हटा देंगे, छोड़ देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अगला आता है ऑपरेटिंग रेशियो, तो यहां आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये 4 रेशियो हो गए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा कि कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, COGS कैसे निकालते हैं, सेल्स में से GP माइनस कर दें तो COGS आ जाएगा, वो सब क्लास 11th के कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेंगे, अभी फिर से रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। लास्ट कुछ रेशियो इसके अलावा भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, और इसके बगैर पेपर शायद नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। आता ही आता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो आएगा ही आएगा। सम इंपॉर्टेंट रेशियोज, पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, फॉर्मूला क्या होगा साहब, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस, दिख रहा है क्या, मैं कलर चेंज कर दूं यार पहले, लेट मी चेंज द कलर, ओ ठीक है। तो मार्केट प्राइस यहां फिर से लिख देता हूं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर। अब EPS कैसे निकलता है देखेंगे, बता दूं क्या, चलो बता ही देता हूं, यहां बता देता हूं, ये स्पेस है हमारे पास, यहां बता देता हूं, ये आगे भी काम आएगा, BS में भी काम आता है, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया जाता है तो आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से जब कभी भी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया जाता है तो EBIT को PBIT भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। इसमें से जब I फॉर इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता है तो आता है EBT, और जब इसमें से माइनस कर दिया जाता है T फॉर टैक्स तो आता है EAT, और जब इसमें से माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम को तो आता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और जब इसमें डिवाइड कर दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, मैं पेन कलर चेंज कर रहा हूं, इसमें डिवाइड कर दिया जाता है किसका, नंबर ऑफ शेयर्स के, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के, तो क्या आ जाता है, EPS आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन वो कहीं से भी दे सकता है, हो सकता है वो पूछना ये रेशियो चाह रहा हो EBIT वाले, लेकिन आपको फिगर वो ये दे दे और धीरे से ये और ये अमाउंट दे दे आपको, इसका सीधा अमाउंट नहीं देगा, उसके परसेंटेज दे देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा क्रॉस जाके, रिवर्सल जाकर के आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। EPS का फॉर्मूला मैंने बता दिया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, रिटर्न यानी कमाई कितनी, जो हमने लगाया उस पर कितना कमाया, तो फॉर्मूला क्या होगा, ROI का फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनिएगा, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT मतलब इंटरेस्ट देने के पहले हम कितना कमा रहे हैं और हमने कितना पैसा लगाया था, तो उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आ जाएगा ROI, मतलब हमने लगाया है 2 लाख, ठीक है, और 2 लाख की हमारी कॉस्टिंग आ रही मान लो 12%, मतलब 24,000 रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, 24,000 से ज्यादा कमाएंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो कुछ घर लेके जाएंगे। अगर 24,000 रुपए हमें देना है जिनसे हमने पैसे अरेंज किए हैं और हम कमा रहे हैं 24,000 से कम, तो कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है, बेकार है, बुरी है। EPS हमने देख लिया, बिल्कुल देख लिया, ROI हमने देख लिया, P रेशियो हमने देख लिया, अब आ जाइए ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कौन सा मिलता है, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलता है। ठीक है, अभी मैं ये कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, तो EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बच गया किसका है, शेयर होल्डर का है। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम भी माइनस करना पड़ेगा, फिर जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर का है।
ROI EAT अपॉन इक्विटी। इक्विटी यानी कितना पैसा इन्होंने लगाया था, खुद का पैसा। इक्विटी यानी आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी यानी ऊपर वाला पोर्शन, शेयर होल्डर फंड को इक्विटी कहते हैं। बस इतना सा फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले देख लिए हमने? 4 देख लिए हमने सॉल्वेंसी के, 2 देख लिए हमने इसके लिक्विडिटी के, तो 6 हो गए। 6 देख लिए हमने एक्टिविटी के, तो 6 6 12, और 4 देख लिए हमने प्रॉफिटेबिलिटी के, तो 12 और 4 कितने हो गए? 16, और 4 अभी हमने देख लिया, 16 और 4 20 रेशियो हमने देख लिया, और कहीं लोड आया ही नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए एक लोगों को कम से कम शेयर कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड को शेयर कर दें, सो दैट उसका भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम, जय हिंद।